Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss our topic functionalism by Emile Durkheim. So इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमाइल दरखाइम के थॉट्स क्या थे, उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। दरखाइम इनकॉर्पोरेटेड कॉम्टेस स्पेंसर एंड स्पेंसर ऑर्गेनिक एनालॉगी इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो जो हमारे एमाइल दरखाइम थे वो स्पेंसर की जो ऑर्गेनिक एनालॉगी थी उससे बहुत ज़्यादा एग्री करते थे। अब ऑर्गेनिक एनालॉगी क्या है? तो ऑर्गेनिक एनालॉगी कुछ नहीं है जिसमें मतलब ये है कि जो सोसाइटी है वो एनालॉगस टू ऑर्गेनिज्म, जिसमें स्पेंसर कहते हैं कि सोसाइटी सिमिलर है ऑर्गेनिज्म के। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे किडनी होती है, ठीक है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है। तो ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं और ये सारे एक तरीके का सिस्टम मेंटेन करते हैं टू मेक अ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए एक सिस्टम मेंटेन करते हैं कि पहले कौन वर्क करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा, ये एक पूरी बॉडी बना रहे हैं ना। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी भी है, वो एक तरीके का सिस्टम चलता है उसमें और वो मेंटेन करती है एक दूसरे के वर्क को, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे द वेरियस पार्ट ऑफ सोसाइटी। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, वैसे हमारी बहुत सारे पार्ट्स ऑफ सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबल होल। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी भी वर्क करती है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट एंड कैन नॉट बी रिड्यूस टू इट्स इंडिविजुअल। मतलब जो सोसाइटी है या फिर जैसे हम बॉडी में देखेंगे कि अगर सिर्फ किडनी को हम देख रहे हैं तो वो लाइफलेस है, उसकी फिर कोई मीनिंग नहीं है अगर हम वो इसको इंडिविजुअली देख रहे हैं। बट हम उसको सिस्टमेटिक वे में देखेंगे कि वो पूरी बॉडी में बॉडी पार्ट्स के साथ वर्क कर रहा है तो उसकी वैल्यू है। बट अगर हम उसको इंडिविजुअली देखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से सोसाइटी में अगर हम पूरी सोसाइटी को पढ़ रहे हैं तो उस इंडिविजुअल की वैल्यू है इन द सोसाइटी, राइट। बट अगर हम उसको इंडिविजुअली देख रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो लाइफलेस है, मतलब जैसे, समझ गए, ठीक है। तो ये बातें हमारी जो एनालॉगस एनालॉगी है, ऑर्गेनिक एनालॉगी है, उसके अंदर कही गई है कि जैसे बॉडी होती है, बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तभी उस बॉडी पार्ट की मीनिंग होती है। वैसे ही हमारी सोसाइटी में जब इंडिविजुअल सोसाइटी में रहकर काम करता है तब उसकी वैल्यू होती है, वरना नहीं होती है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसे ही सोसाइटी भी वर्क करती है जैसे हमारी बॉडी वर्क करती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम दो चीज़ देखेंगे, एक मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में हम यहाँ देखेंगे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। सोशल इंटीग्रेशन इज पॉसिबल एज ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी फंक्शन टू मेंटेन द सोशल होल इन सिंपल सोसाइटीज। द belief and sentiments have a greater constraint force and all individual involved in similar task to work together the social whole, ठीक है। सो यहाँ पे एक वर्ड है सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब पता होगा, नहीं पता है तो 1 मिनट। सॉलिडारिटी, द फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी, एकजुटता की फीलिंग या फिर एकजुटता, ठीक है। फीलिंग ऑफ एकजुटता मतलब हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट है जिसकी वजह से हमने एक ग्रुप बना लिया या फिर एकजुट हो गए हैं, एकजुटता, ठीक है, एकजुटता। सॉलिडारिटी मीन एकजुटता। तो यहाँ पे हमारे जो इमाम दरखाइम है वो कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो अगर हम सिंपल सोसाइटी में देखेंगे तो एक होमोजीनियस सोसाइटी है, जिसके अंदर एक सोसाइटी है। तब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे एक सोसाइटी है, ये हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, सॉरी,
तो ये है हमारी एक सोसाइटी जो कि हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ठीक है। और ये एक सोसाइटी है जो कि मॉडर्न सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी में हम देखेंगे जो सॉलिडारिटी है, सॉलिडारिटी, यहाँ पे भी सॉलिडारिटी, मतलब हम देखेंगे हमारी जो सॉलिडारिटी है वो हम दोनों सोसाइटीज़ में देख सकते हैं। तो सॉलिडारिटी मीन्स एकजुटता की फीलिंग, है ना। तो हम इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में भी देख सकते हैं और मॉडर्न सोसाइटी में भी देख सकते हैं सॉलिडारिटी को। लेकिन ये सॉलिडारिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम दिस सॉलिडारिटी। क्यों? क्योंकि इस सॉलिडारिटी में हमारे पास जो इंडिविजुअल है उनके पास एक सिमिलर टास्क है, उनके पास कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है ऑफ वर्क, उनके वर्क का एक, उनके पास एक अलग कोई गोल नहीं है, उनके इंडिविजुअल का कोई अलग गोल नहीं है ना। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म की कोई भी भावना नहीं है यहाँ पर मन में। यहाँ पर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई अलग टास्क नहीं है कि हमारा अपना कुछ गोल है ना। ये जो सोसाइटी है होमोजीनियस सोसाइटी है, ये मिली जुली सोसाइटी है। यहाँ पे किसी का वर्क जो है वो बटा नहीं हुआ है कि इनको ये वर्क करना है, ये वर्क करना है, ये वर्क करना है। क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन है वो कम है। किसमें? ट्रेडिशनल सोसाइटी में। तो इसमें जो सॉलिडारिटी है वो सिमिलर टास्क के बेसिस पे है। बट इन मॉडर्न सोसाइटी में हम देखेंगे सॉलिडारिटी तो है, लेकिन ये सॉलिडारिटी अलग है फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी, जिसको हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, इसको हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बोलेंगे। और ऊपर जो ट्रेडिशनल वाली है इसको हम मैकेनिकल सॉलिडारिटी बोलेंगे, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ठीक है। तो अब मैकेनिकल सॉलिडारिटी में तो हमने देख लिया कि इनके पास सिमिलर टास्क है, कोई अपना अलग गोल नहीं है, तब इसके अंदर सॉलिडारिटी है। लेकिन हम मॉडर्न में देखेंगे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इंडिविजुअल है उनका अपना अपना अलग इंटरेस्ट पैदा हो रहा है ना, अपना अपना एक अलग इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। और जो सॉलिडारिटी है वो उसके बेसिस पे है कि एक इंडिविजुअल को, एक सोसाइटी की ज़रूरत है, मतलब इनका एक अलग वर्क है, इनका एक अलग वर्क है, बट इनको इनको एक गोल है, इनके पास एक इस गोल है, ठीक है, इनके पास एक गोल है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए इनको इसकी ज़रूरत है, इनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो तब यहाँ पे सॉलिडारिटी है, इनके पास अलग अलग अपना अपना वर्क है और इनको भी इनकी ज़रूरत है फॉर अचीविंग हिज और हर गोल। मतलब इस सोसाइटी की ज़रूरत है और इसको इसकी, तब यहाँ पर सॉलिडारिटी है। और ऊपर वाले में हमारे पास सिमिलर टास्क था, वो एकजुटता पहले से थी, वो इनहेरिटेड एकजुटता थी। बट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में या फिर मॉडर्न सोसाइटी में हम देखेंगे कि सॉलिडारिटी तो है, एकजुटता की फीलिंग तो है, पर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी। सो यही बातें यहाँ पर हमें बताई गई है बाय इमाइल दुर्कheim दैट अ सिंपल सोसाइटी इज होमोजीनियस एंड इंडिविजुअल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर एज एवरी वन इज इन्वॉल्व इन द सिमिलर टास्क। जैसे हमने बात की कि सारे लोग एक सिमिलर टास्क में इन्वॉल्व हैं, उनका कोई अलग अपना मतलब वो डिपेंड नहीं है एक दूसरे के ऊपर, उनका एक सिमिलर टास्क है, ठीक है। बट एज अ पॉपुलेशन ग्रोज सोसाइटी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, सोसाइटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई और उनके जो टास्क हैं वो बढ़ने लगे, डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, उनके जो टास्क है वो बढ़ने लगे। और ऐसे ही डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द टास्क इंटेल्स दैट इंडिविजुअल आर डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर, जिसमें अब जो इंडिविजुअल हैं, अब हम ये मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, यहाँ तक हमने ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात की। अब यहाँ से हम मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल हैं वो डिपेंड होने लगे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब वो सिमिलर टास्क नहीं कर रहे हैं, बट अपने टास्क को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इनको दूसरी सोसाइटी की ज़रूरत है, दूसरे की ज़रूरत है, तब यहाँ पे ये सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। Whereas Herbert Spencer typified societies as simple and compound। इमाइल दुर्कheim इन्होंने सिंपल और कंपाउंड बताया है सोसाइटी को, जिसको हर्बर्ट स्पेंसर ने बट इमाइल दुर्कheim typified societies on the basis of mechanical and organic solidarity।
ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, ठीक। तो Durkheim drew the evolutionary view of the society from Herbert Spencer से बहुत ज़्यादा एग्री कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा। Durkheim believed that Spencer assumed that harmony exists in the social world and did not integrate the preconceived notion by engaging in an empirical study। तो आई होप कि आपको ये बातें मतलब समझ में आई हो। इसमें दो जो मेन बातें थी वो ये थी कि एक हमें ऑर्गेनिक एनालॉजी पढ़ी हमने, एनालॉजी पढ़ी है ना, जिसके अंदर बात कर रहे थे कि हमारी जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर है हमारी सोसाइटी से। जैसे बॉडी पार्ट से एक दूसरे के बिना उनका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे सोसाइटी में एक दूसरे के बिना कोई मीनिंग नहीं है। तो ये थी हमारी ऑर्गेनिक एनालॉजी। और दूसरा था हमारा सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी और दूसरी हमारी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी थी। मैकेनिकल वाली सॉलिडारिटी जो थी वो थी हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, उसके लिए। और जो हमारी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यहाँ पे सॉलिडारिटी होगा, सॉलिडारिटी है वो किसके लिए है, फॉर द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि यहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। मैकेनिकल में मतलब इंडिविजुअल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, उनका एक सिमिलर टास्क है, इनका एक सिमिलर टास्क है, ये सारे को एक काम ही करना है, एक ही काम है जो ये सारे मिलकर कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में इनका अपना डिफरेंट टास्क है, डिफरेंट टास्क या फिर गोल्स, ठीक है, डिफरेंट टास्क या फिर गोल है इनका अलग अलग। तो यहाँ पर सॉलिडारिटी में एकजुटता, फीलिंग ऑफ ग्रुप, फीलिंग ऑफ ग्रुप, फीलिंग है कैसी जिसमें हम एकजुटता की बात कर रहे हैं।